हर साल वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस साल बुद्ध पूर्णिमा 23 मई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म इसी तिथि को हुआ था। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध हमेशा से एक परम सन्यासी नहीं थे, बल्कि उनका जन्म एक अति संपन्न राज परिवार में हुआ था। उन्होंने रातों रात अपना राजपाट त्याग कर कठोर तप से परम ज्ञान प्राप्त किया था। आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर राजकुमार सिद्धार्थ कैसे अपना राजपाट त्याग कर गौतम बुद्ध बने थे। भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह पर पैदा हुए थे। माता पिता ने बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ रखा था। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ अपने घर से कहीं घूमने के लिए निकले। तभी रास्ते में उन्हें एक वृद्ध, एक रोगी, एक अर्थी और एक सन्यासी को देखा। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने इन सब के बारे में अपने सारथी से पूछा। तब सारथी ने उन्हें बताया कि बुढ़ापा आने पर इंसान रोगी हो जाता है और रोगी होने के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। एक सन्यासी ही है जो मृत्यु के पार जीवन की खोज में निकलता है। यह सुनने के बाद बुद्ध के मन में राजसी सुख छोड़कर वैराग्य धारण करने का ख्याल आया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में महल, राजपाट छोड़ दिया था और एक सन्यासी के रूप में जीवन बिताने लगे। उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे करीब 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई वह जगह बाद में बोधगया कहलाई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध के विचार। सन्यासी जीवन में शरण लेने के बाद महात्मा बुद्ध ने लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने उपदेशों में संसार को समझाया कि सिर्फ मांस खाने वाला ही अपवित्र नहीं है, बल्कि क्रोध, व्यभिचार, छल, कपट, ईर्ष्या और दूसरों की निंदा करने वाला अपवित्र है। मन की शुद्धता के लिए इनका त्याग अनिवार्य है। यही वजह है कि हर साल बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती पर लोग भगवान बुद्ध को याद करते हुए गरीबों और जरूरतमंदों को दान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। जिस गांव से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे उस गांव के लोग पानी की कमी से परेशान थे। उस गांव के लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। जब भगवान गौतम बुद्ध जा रहे थे तो कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ा मैदान मिला जो गांव के करीब था। उस मैदान में कई छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। भगवान गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे आग्रह करते हुए पूछा कि भगवान इस मैदान में इतने सारे गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं? आखिर ऐसा क्यों हुआ है और उनका क्या उपयोग है? शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि शिष्य, इस गांव में जल की समस्या है और गांव के लोग पानी की खोज में मैदान में जगह-जगह गड्ढे खोद रखे हैं। पानी का नाम सुनते ही शिष्य खुशी से मुस्कुराया और उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगा। सभी गड्ढों में ढूंढने के बाद भी पानी नहीं मिला। ऐसे में वह निराश होकर भगवान गौतम बुद्ध से फिर पूछा कि भगवान, इसमें तो कहीं पानी ही नहीं है। तब भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे प्रिय, जो तुम इस गांव में लोग देख रहे हो वे सभी नदी में पानी लाने के लिए जाते हैं। इस बात पर भिक्षु फिर पूछता है कि भगवान, क्या सच में इस गांव के जमीन में पानी नहीं है?
तब भगवान कहते हैं कि इस गांव में पानी तो है, लेकिन सही जगह ढूंढा नहीं गया है। उन्होंने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि इस गांव के लोगों ने सही जगह परिश्रम नहीं किया। यदि गांव के सभी लोग अलग-अलग गड्ढा न खोदने के बजाय एक ही दिशा में मेहनत करते तो पानी जरूर मिल जाता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को ठीक जगह और सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। यदि मन को एकाग्र और केंद्रित करके मेहनत करते हैं, तो सफलता जरूर मिल जाती है। मनुष्य का असफलता का सबसे बड़ा कारण उसके मन का भटकाव होता है। आइए हम आपको महात्मा बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं। भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। हर भक्त की भेंट स्वीकार कर रहे थे। तभी एक वृद्धा आई। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आज एक आम मिला है। मैं इसे आधा खा चुकी थी। तभी पता चला कि तथागत आज दान ग्रहण करेंगे। अतः मैं यह आम आपके चरणों में भेंट करने आई हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध ने अपने पात्र में एक आधा आम प्रेम और श्रद्धा से रख दिया, मानो कोई बड़ा रत्न हो। वृद्धा संतुष्ट भाव से लौट गई। वहां उपस्थित राजा यह देखकर चकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि भगवान बुद्ध वृद्धा का जूठा आम प्राप्त करने के लिए आसन छोड़कर नीचे तक हाथ पसार कर क्यों आए। पूछा, भगवान, इस वृद्धा में और इसकी भेंट में क्या ऐसी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, राजन, इस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण संचित पूंजी मुझे भेंट कर दी, जबकि आप लोगों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का केवल एक छोटा भाग ही मुझे भेंट किया है। दान के अहंकार में डूबे हुए बग्घी पर चढ़कर आए हो। वृद्धा के मुख पर कितनी करुणा और कितनी नम्रता थी।